नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रिक गाइड एंड टिप्स पर। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो ट्रांसफार्मर होता है उसकी रेटिंग हमेशा केवीए में क्यों होती है, जबकि हमारे जितने भी इक्विपमेंट लोड से कनेक्ट रहते हैं उनकी रेटिंग हमेशा किलोवाट में देखी जाती है। तो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन कई बार इलेक्ट्रीशियन इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं, तो इसका सही से जवाब नहीं देने के कारण अच्छे इलेक्ट्रीशियन भी इंटरव्यू में सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो आज हम लोग इसका सही आंसर जानेंगे कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में क्यों होती है, इसलिए वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखिए। अगर वीडियो में बताई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि केवीए और केडब्ल्यू क्या होता है। तो केवीए इज इक्वल टू वोल्टेज मल्टीप्लाई बाई करंट। यहाँ पर जो के है इसका मतलब किलो होता है, और वोल्टेज मल्टीप्लाई बाई करंट, यानी यहाँ पर जो वोल्टेज और करंट की क्वांटिटी है, तो केवीए जो है वह वोल्टेज एंड करंट के मल्टीप्लिकेशन से आया है। तो ये तो हो गया हमारा केवीए। इसके बाद केडब्ल्यू क्या होता है। तो दोस्तों, वोल्टेज मल्टीप्लाई बाई करंट एंड मल्टीप्लाई बाई कोस फाई। कोस फाई मीन्स पावर फैक्टर एंड मल्टीप्लाई बाई किलो। तो ये किलोवाट होता है जिसमें हम पावर फैक्टर की वैल्यू ऐड करते हैं, और जो पावर फैक्टर है वो लोड के ऊपर डिपेंड करता है। जैसा लोड होगा वैसा ही पावर फैक्टर होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको मालूम ही होगा कि लोड 3 टाइप के होते हैं, रजिस्टिव लोड, इंडक्टिव लोड एंड कैपेसिटिव लोड। तो जो रजिस्टिव लोड होता है वो यूनिटी पावर फैक्टर देता है, मीन्स रजिस्टिव लोड में पावर फैक्टर की वैल्यू 1 होती है, एंड इंडक्टिव लोड में पावर फैक्टर लैगिंग करता है और कैपेसिटर में लीडिंग करता है। तो हर तरह के लोड में पावर फैक्टर की वैल्यू अलग अलग होती है। इसलिए जब नया ट्रांसफार्मर बनाया जाता है तो मैन्युफैक्चरर एंड इंजीनियर को ये पता नहीं होता है कि फ्यूचर में उस ट्रांसफार्मर पर किस टाइप का लोड कनेक्ट होगा। जैसा कि हमने देखा था कि लोड 3 टाइप के होते हैं, उन तीनों टाइप के लोड का पावर फैक्टर अलग अलग होता है। तो जो डिजाइनिंग इंजीनियर होता है उसे बस इतना पता होता है कि उस ट्रांसफार्मर में से कितना वोल्टेज आएगा और करंट कितना निकलेगा। तो दोस्तों, आप लोगों को मालूम ही होगा कि ट्रांसफार्मर में 2 टाइप के लॉसेस होते हैं। फर्स्ट इज कॉपर लॉस एंड सेकंड इज आयरन लॉस। आयरन लॉस को कोर लॉस भी बोला जाता है। दोस्तों, जो कॉपर लॉस होता है वह ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में होता है। वाइंडिंग में से जो करंट फ्लो होता है और उस करंट की वजह से जो हीट जनरेट होती है, और उसी हीट को हम लोग I² लॉस बोलते हैं, जो कि कॉपर लॉस होता है। तो ये जो कॉपर लॉस है ये टोटली करंट के ऊपर डिपेंड करता है। सेकेंड इज कोर लॉस एंड आयरन लॉस। जो कोर लॉस होता है वह ट्रांसफार्मर की कोर के अंदर होता है। ये जो लॉस है वो वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, आप लोगों को मालूम ही होगा जो ट्रांसफार्मर का वोल्टेज होता है वो फिक्स होता है। जैसे कोई 11 kV टू 415 का ट्रांसफार्मर है तो उसमें 11 kV एंड 415 वोल्ट है, वो फिक्स वोल्टेज है, लेकिन करंट चेंज होते रहता है। ट्रांसफार्मर में जैसे जैसे लोड की डिमांड होगी वैसे वैसे करंट भी चेंज होते रहेगा। तो जो हमारा कोर लॉस होता है वह फिक्स लॉस होता है, क्योंकि वह टोटली वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि कॉपर लॉस है वो करंट के ऊपर डिपेंड करता है, और जो हमारा आयरन लॉस है वो वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो ट्रांसफार्मर का टोटल लॉस हो रहा है वो केवल वोल्टेज एंड करंट के ऊपर डिपेंड करता है। ट्रांसफार्मर के अंदर फेस एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट मैटर नहीं करता है, यानी जो हमारा कोस फाई है वो इसके लॉसेस में इंक्लूड नहीं होता है। इसलिए हमारे ट्रांसफार्मर की रेटिंग हमेशा केवीए में होती है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर ये है कि जो हमारे ट्रांसफार्मर होते हैं उनके लॉसेस वोल्टेज एंड करंट के ऊपर डिपेंड करते हैं। इनके लॉसेस में पावर फैक्टर का कोई रोल नहीं होता है, इसलिए ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए यानी किलोवोल्ट एम्पियर में मेजर की जाती है। इस यूनिट में के इसलिए आ रहा है क्योंकि जितने भी बड़े बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं उनकी रेटिंग बहुत ज़्यादा अमाउंट में चली जाती है, इसलिए हम ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में मेजर करते हैं, नहीं तो हम लोग इसको वीए भी बोल सकते हैं। तो बेसिकली हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ही कन्वर्ट करता है। तो आप लोग इसको ऐसा भी बोल सकते हो कि अगर कोई मशीन पावर कंज्यूम कर रही है तो हम लोग उसकी रेटिंग किलोवाट में लिखेंगे। अगर कोई मशीन सिर्फ पावर को ट्रांसफ़र कर रही है तो हम लोग केवीए में मेजर करेंगे। तो दोस्तों, इसका मेन आंसर यही है कि ट्रांसफार्मर के लॉसेस की वजह से हम ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में मेजर करते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आज के वीडियो में बताई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो में बताई जानकारी इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो से संबंधित आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।